मैं आज उन सारे न्यूमरोलॉजिस्ट को चैलेंज करना चाहती हूँ जो ये कहते हैं कि मूलांक 2 वाले लोग बस ऐसे होते हैं, इनके लाइफ में ये पैटर्न्स होते हैं। प्लीज कम एंड टॉक टू मी। ये वीडियो आपको ना पूरे यूट्यूब पर और कहीं नहीं मिलेगा। क्या शाहरुख खान जिसका मूलांक 2 है और जो आपके बगल में आपका पड़ोसी रह रहा है या आपके घर में कोई और इंसान जो मूलांक 2 है, क्या दोनों एक जैसे हैं? जिस दिन आपको ये पता चल जाएगा कि आपका गवर्निंग प्लैनेट आपसे क्या चाहता है, उस दिन जिंदगी में कोई दरवाजा बंद नहीं रहेगा। आपने YouTube पर, Instagram पर, बहुत सारी जगह पर हमेशा ये सुना होगा कि 2 नंबर वाले बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत डिपेंडेंट होते हैं। मतलब सबको एक ही डब्बे में बंद कर दिया, सबको एक डब्बे में बंद कर दिया। क्या शाहरुख खान जिसका मूलांक 2 है और जो आपके बगल में आपका पड़ोसी रह रहा है या आपके घर में कोई और इंसान जो मूलांक 2 है, क्या दोनों एक जैसे हैं? सारी बात छोड़िए, कपिल शर्मा मूलांक 2, अमिताभ बच्चन मूलांक 2, राहुल द्रविड़ मूलांक 2, नवजोत सिंह सिद्धू मूलांक 2, क्या सब लोगों का पर्सनैलिटी एक जैसी है? क्या सब लोगों को एक डब्बे में बंद करके कि अच्छा मूलांक 2 वाले लोग ऐसे होते हैं, इनके साथ ये सब होगा, क्या ये सही है? मैं आज उन सारे न्यूमरोलॉजिस्ट को चैलेंज करना चाहती हूँ जो ये कहते हैं कि मूलांक 2 वाले लोग बस ऐसे होते हैं, इनके लाइफ में ये पैटर्न्स होते हैं। प्लीज कम एंड टॉक टू मी। ये आधा सच है और आधा सच तो पूरा झूठ होता है ना। मूलांक 2 सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसका मतलब है चंद्रमा। चंद्रमा आपका गवर्निंग प्लैनेट है। अगर आप किसी भी महीने की 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख को पैदा हुए हैं तो आप मूलांक 2 वाले हैं और चंद्रमा आपका गवर्निंग प्लैनेट है। और चंद्रमा तो हर 2.5 दिन में राशि बदल लेता है। तो क्या सारे मूलांक 2 वाले लोग एक डब्बे में बंद हो सकते हैं, एक कैटेगरी में आ सकते हैं, एक बर्तन में आ सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं। तो जिस दिन आप पैदा हुए उस दिन चंद्रमा किस राशि में था? एरीज में, टॉरस में, जेमिनाई में? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। इस सवाल को कोई पूछ ही नहीं रहा है। इस सवाल तक हम जा ही नहीं रहे हैं। हम सिर्फ सतही लेवल पर बस नंबर्स में खेल रहे हैं। अगर वही मजे करने हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, लेकिन आपको डीप डेप्थ में जाना है और समझना है कि एक्चुअल में आपका जो मूलांक है उसको कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, कैसे आप लाइफ में वो सब पा सकते हैं। जिस दिन आपको ये पता चल जाएगा कि आपका गवर्निंग प्लैनेट आपसे क्या चाहता है, उस दिन जिंदगी में कोई दरवाजा बंद नहीं रहेगा। यू नो, ये जो सारे मैंने नाम लिए ना, इन्होंने अपनी अपनी स्ट्रेंथ को पहचाना है, वहां पर काम किया है एंड दे आर देयर जहां पर उनको होना चाहिए। आपको आज ये समझना पड़ेगा कि आप मूलांक 2 तो हैं, लेकिन आप बाकी सारे मूलांक से किस तरह से अलग हैं। और ये जानने के लिए चाहिए आपको न्यूमरोलॉजी में इन डेप्थ नॉलेज, जो इस वीडियो में आपको मैं प्रोवाइड करूंगी। वो जो सरफेस लेवल पर न्यूमरोलॉजी का गेम चल रहा है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, वो नहीं। अगर आपका या आपके किसी भी क्लोज का मूलांक 2 है तो अगले कुछ मिनट आपके लिए बहुत जरूरी होने वाले हैं, क्योंकि ये आपकी कंप्लीट सोच को मूलांक 2 के बारे में बदल कर रख देने वाले हैं। ये कंप्लीट, ये वीडियो आपको ना पूरे यूट्यूब पर और कहीं नहीं मिलेगा। ये भरा पड़ा है। अगर आप मूलांक 2 ढूंढने जाएंगे ना तो यूट्यूब, इंस्टाग्राम भरा पड़ा है रील्स से, शॉर्ट्स से, वीडियो से। लेकिन ये जो आज मैं नॉलेज देने जा रही हूँ ना, आपको ये कहीं नहीं मिलेगी अक्रॉस द इंटरनेट। क्योंकि इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि नंबर 2, अगर आपका मूलांक 2 है तो उसको एक्सप्रेस कैसे किया जाता है, किस तरह से अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाई जाती है और वो अचीव किया जाता है जो चीज आप एक्चुअल में आपका मन चाहता है, आपको आपका डिजायर क्या है एग्जैक्टली। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी 20 सालों की रिसर्च शेयर करने आई हूँ। अपनी बेसिकली जो मेरी न्यूमरोलॉजी को लेकर लड़ाई चल रही है ना, कि न्यूमरोलॉजी को सिर्फ सरफेस लेवल पर दिखाया जा रहा है, सिर्फ सर्विस लेवल पर उसको कुछ भी एक्चुअली में पढ़ाया ही नहीं जा रहा, सिर्फ सरफेस लेवल की बात की जा रही है। आज हम इन डेप्थ में जाने की कोशिश करेंगे। तो आइए, सबसे पहले मैं एक चीज बताती हूँ कि अगर आप किसी भी महीने की 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख को पैदा हुए हैं तो आप मूलांक 2 वाले हैं। अब क्या है ये 2 नंबर? बिल्कुल जो आपने अभी तक सोचा है, समझा है, अभी तक आपने इतने सारे वीडियोस देखे हैं, वो सब सच है, लेकिन आधा सच है। आप कई बार सोचते हो कि मैं भी 2 नंबर हूँ, मेरी मदर भी 2 नंबर हैं, मतलब मैं 11 तारीख को पैदा हुई हूँ, मेरी मदर 29 को पैदा हुई है, लेकिन हम दोनों इतने अलग क्यों हैं? उसका जो ये 2 तारीख को पैदा हुआ है, 11 तारीख को पैदा हुआ है, 20 तारीख को पैदा हुआ है या 29 तारीख को पैदा हुआ है, इन सारी चीज़ों का ना डिटेलिंग मैंने दे रखी है एक अलग वीडियो में। तो आज हम तारीख के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे कि जिस दिन आप पैदा हुए उससे भी इन डेप्थ में जाने की बात करेंगे। जिस दिन आप पैदा हुए उस दिन आपका गवर्निंग प्लैनेट चंद्रमा किस राशि में था।
अगर आपको ये नहीं पता कि किस राशि में था तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ड्रॉप कर दीजिए, अपना डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिए। हमारी टीम आपको ये देखकर बता देगी जिस दिन आप पैदा हुए उस दिन चंद्रमा किस राशि में था, आपको जिससे ये पता चल पाए कि आपका गवर्निंग प्लैनेट किस राशि में था। तो आइए जानते हैं। अगर जिस दिन आप पैदा हुए उस दिन चंद्रमा एरीज राशि में, मेष राशि में था, मतलब नंबर 1 राशि में था, तो सबसे पहली चीज तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो आपके अंदर जल्दबाजी है ना, ये आपकी कमजोरी नहीं है, ये आपकी ताकत है। जितनी देर में बाकी लोग बस सोच रहे होते हैं और आप एक्शन ले लेते हैं, दैट इज योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ। चंद्रमा अगर एरीज में है तो ऐसे लोगों को बहुत, अब इमोशनल तो है ही है, ऑब्वियस ही बात है, वो तो मेन फैक्टर है, लेकिन ये इनके इमोशन कैसे एक्सप्रेस होंगे? एकदम से रो पड़ेंगे, एकदम से हंस पड़ेंगे, एकदम से खुश हो जाएंगे, बहुत एक्साइटेड, सुपर एक्साइटेड हो जाएंगे, एकदम से एकदम डीमोटिवेटेड हो जाएंगे। अभी ऐसा लग रहा है इनको जैसे कि पता नहीं दुनिया ही जीत लेंगे, और फिर एकदम से लगेगा कि नहीं यार हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस चीज को कैसे अपने हित के लिए यूज किया जाए? एक छोटी सी रेमेडी जो आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज कर सकती है, वो क्या हो सकती है? अगर आपका चंद्रमा एरीज में और आपका मूलांक 2 है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अपने साथ बैठिए, अपने आप को समय दीजिए, अपने आप को टाइम दीजिए। इन टर्म्स ऑफ ब्यूटी आप कह सकते हैं, आप अपने आप को फिट रखने की बात कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज करने की बात कर सकते हैं। जब तक आप अपनी लाइफ में ये चीज़ नहीं लेकर आएंगे, आपको लग रहा होगा कि इट इज़ वेरी डिफरेंट। हम यहाँ पर बात करें कि हम एज इन लाइफ ग्रो कैसे कर पाए, हमारा रिलेशनशिप कैसे अच्छा रह पाए, हम कैसे फाइनेंशियली सक्सेसफुल हो पाए, हम हमारे बिजनेस में हम कैसे ग्रो कर पाए, और ये हमें कुछ और ही बता रही है। क्यों? क्योंकि आपका चंद्रमा एरीज में है। अब समझिए ध्यान से, चंद्रमा जब एरीज में होता है ना, तो ऐसे व्यक्ति का तन जब तक अच्छा रहता है उसकी हर चीज अच्छी रहती है, क्योंकि चंद्रमा आप एरीज में लेकर आए हैं। अगर आपके शरीर के अंदर शक्ति नहीं रही, अगर आपका शरीर आप ही को अच्छा नहीं लग रहा, चाहे वो देखने में हो, चाहे वो फील करने में हो, अगर आपका शरीर आप ही को अच्छा नहीं लग रहा, आपकी ओवरऑल लाइफ, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, सारी की सारी डिटेरिएट होने लग जाएगी, क्योंकि जिस दिन आप पैदा हुए उस दिन चंद्रमा एरीज राशि में था। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ फर्स्ट। जब चंद्रमा एरीज में होगा तो आपको सबसे पहले अपने इमोशंस, अपनी फिजिकल हेल्थ, अपने मेंटल हेल्थ, अपने लिए आपको काम करना चाहिए। और आप ये एक छोटी सी रेमेडी है, आप बस एक छोटी सी रेमेडी कर लीजिए एंड यू विल फील लाइक ओके। आपका मन चाह रहा है लेकिन हो नहीं पा रही ना, जैसे ही आप अपने चंद्रमा को सपोर्ट करने लग जाएंगे, चंद्रमा जिस राशि में है उस राशि को स्ट्रेंथन करने लग जाएंगे, यू विल फील कि हर्डल्स हटती जा रही हैं, रास्ते खुलते जा रहे हैं। याद रखिए, मेष राशि का चंद्रमा ये वीकनेस नहीं, ये सबसे बड़ा हथियार है। यहाँ पर आपका जो मूलांक 2 है ना, और आपका मेष राशि में अगर आपका चंद्रमा है, तो आपकी जो फीलिंग्स हैं वही सबसे ज्यादा पावरफुल वेपन है आपके पास। ये लोग ना फील करते हैं एंड देन फिर एक्शन लेते हैं, तुरंत काम करते हैं। ये जो आपकी इतनी बड़ी स्ट्रेंथ है, इसको जाया मत कीजिए, इसको वेस्ट मत होने दीजिए। आपके इमोशंस ना आग की तरह हैं, जो रोशनी भी देते हैं लेकिन जला भी देते हैं एट टाइम्स। तो यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट योर इमोशन। आई थिंक ये दुनिया का सबसे पैशनेट ड्राइवर नंबर 2 है। अगर आपका ड्राइवर नंबर 2 है और अगर आपका चंद्रमा एरीज में है, यू आर द वन हु इज वेरी पैशनेट अबाउट एनीथिंग। हाँ, चाहे आपके रिलेशनशिप हो, चाहे आपका काम हो, यू आर वेरी पैशनेट। तो अपने इस पैशन को और ज्यादा बढ़ाने के लिए, इसको और चैनलाइज करने के लिए जो मैंने रेमेडीज बताई हैं वो जरूर कीजिए। और हाँ, अगर आप किसी भी मूलांक में है, तो एक चीज मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी कि अपने घर में तत्व शुद्धि रोज जलाया कीजिए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैं हर किसी को बताती हूँ, हमेशा बोलती हूँ, ये नेगेटिविटी रिलीज करता है। तो द मोमेंट आपकी लाइफ से नेगेटिविटी खत्म होगी ना, यू विल फील आपके इमोशंस अपने आप क्लेंज होने शुरू हो जाएंगे, अपने आप बढ़िया होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपका मूलांक 2 है और आपका चंद्रमा टॉरस में है, आपको पता है चंद्रमा की सबसे पावरफुल पोजीशन है ये, कि जब चंद्रमा टॉरस में होता है, क्योंकि यहाँ पर ना टॉरस राशि एक अर्धी राशि है। अर्धी राशि मतलब चंद्रमा को एक पानी को जमीन मिल गई, एक चंद्रमा को एक जमीन मिल गई, उस बेसिकली एक आसरा मिल गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऐसे लोग बहुत बढ़िया बोलते हैं, बोलने में बहुत अच्छे हैं। इनको लगता है, जब ये लोग बोलते हैं ना, तो लगता है कि सुनो, इनको बैठ के सुनते रहो। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कहानियों जैसी चलती हैं। इनकी बातें, इनके एक्सप्रेस करने का जो तरीका है अल्टीमेट। तो आपकी पावर आपके एक्सप्रेशंस हैं। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें एक्सप्रेस कीजिए अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए, जितना हो सकता है अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए, बोलिए, बात करिए। रिलेशनशिप में कोई इशू है, बात कीजिए। ऑफिस में कोई प्रॉब्लम है, बात कीजिए। आप बात करके दुनिया जीत सकते हैं, कुछ भी हासिल कर सकते हैं, बट यू हैव टू
टॉक, आपको बात करनी ही होगी। और जब आप बात करने आते हैं ना तो लोग आपको सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि ये जो आपकी कहानियों की तरह बातें करना है ना, ये सभी को पसंद आ जाता है। यहाँ पर चंद्रमा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर? प्रॉब्लम ये है कि अपनी कहानियों में खुद ही खो जाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि जब एक्शन लेने की बारी आती है ना तो कहते हैं अच्छा चलो ठीक है, थोड़ी देर रुक लेता हूँ, सोच लेता हूँ। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो जो चीज़ दिमाग में आ रही है उसके ऊपर एक्शन लीजिए, काम कीजिए। ये नहीं कि बस ठीक है सोच लिया, कहानी कर ली, बता दिया सबको, 4 लोगों को। जब एक्शन करने के बारे में बात आई तो चंद्रमा यहाँ बहुत पावरफुल है। आपका मन बहुत पावरफुल है, आपकी इमेजिनेशन बहुत पावरफुल है यहाँ पर। और आपकी इमेजिनेशन लिटरली में, यू आर अ क्रिएटिव पर्सन। और चाहे वो आप क्रिएटिविटी आप अपने बोलने में यूज़ कीजिए, चाहे वो आप अपनी क्रिएटिविटी लिखने में यूज़ कीजिए। और ऐसे लोगों सचमुच में खाने के बहुत शौकीन होते हैं। इनको खाना प्रॉपर चाहिए, इनको खाना बढ़िया चाहिए। ऐसे कुछ भी नहीं खा सकते कि चलो ठीक है बासी इनको खाना दे दिया। ये कुछ भी ऐसा खराब खाना नहीं खा सकते अनटिल अनलेस अगर मून के साथ सैटर्न बैठा हो तो एक अलग बात है। लेकिन चंद्रमा जब टॉरस में होता है ना तो ऐसे लोगों को अच्छा खाना खिलाना और अच्छा खाना खाना दोनों ही पसंद होते हैं। अब बात करते हैं जब चंद्रमा जेमिनाई में हो, आपका मूलांक 2 है और चंद्रमा जेमिनाई में है। भाई अब तो जो स्टाइल ऑफ स्पीकिंग है, आपका जो स्टाइल ऑफ स्पीकिंग है, आपका स्टाइल ऑफ राइटिंग है, आपकी बातें, आपके स्लोगन्स दुनिया इनको मानती है। दुनिया इनको कहती है कि ओ वाह कुछ दिया है, कुछ कहा है। इनके वन लाइनर्स बड़े अच्छे होते हैं। मुझे पता है कि मेरे सामने मेरे आसपास जो जेमिनाई वाले हैं वो कितने वन लाइनर्स, कितने बढ़िया वन लाइनर्स होते हैं। उनके बोलने का तरीका, उनका वे ऑफ प्रेजेंटेशन इज़ वेरी मार्वेलस, बहुत ज़बरदस्त है। तो कोई ऐसा काम करे जहाँ पर आपके बोलने का तरीका काम में आए। अपने इमोशंस को ऐसे एक्सप्रेस करते हैं लोग अपने बोलने की वजह से, अपने बोलने के तरीके की वजह से। एक होता है बोलना और एक होता है बोलने का तरीका, वे ऑफ प्रेजेंटेशन। इनका वे ऑफ प्रेजेंटेशन अनमैचेबल होता है। पता नहीं कहाँ से लेकर आ रहे होते हैं, लेकिन होता है इनके अंदर। वो जो एक्स फैक्टर है वो अलग ही लेवल का है। मेरा फेवरेट कमेडियन, ऑल्दो मेरे बहुत सारे फेवरेट कमेडियन हैं, मुझे अच्छे लगते हैं कमेडियंस, लेकिन अगर मैं बोलूं कि मैं कंटेंट वाइज अगर किसी के साथ रिलेट कर पाती हूँ, जब मैं इंटरव्यूज़ देखती हूँ इनके, जाकिर खान है, इनका 20 अगस्त, इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 20 अगस्त है, मतलब मूलांक 2 है और इनका चंद्रमा जेमिनाई में है। एंड आई फील लाइक कि अच्छा ये इंसान के जो वन लाइनर्स हैं वो एक इनका वो आया था सख्त लौंडा करके कुछ, एक इनका बड़ा फेमस हुआ ये एक वन लाइनर। तो इनके जो वन लाइनर्स हैं, इनका जो कंटेंट है वो डीप कहीं से निकल कर आ रहा होता है। और ऐसे लोग अगर मेडिटेशन करते हैं, शांति में अपने साथ बैठते हैं, तो ये अपने सबकॉन्शियस के साथ रिलेट कर पाते हैं। आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग अपने भाइयों से बनाकर रखें, अपने फ्रेंड्स से बनाकर रखें। आपको अपने भाइयों से, अपने फ्रेंड्स से बहुत ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट मिलेगा। और जैसे ही आप अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने भाइयों के साथ रिलेशनशिप ब्रेक करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशन में या आपके मतलब आपके रिलेशनशिप में इश्यूज आने स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका चंद्रमा, आपका जो गवर्निंग प्लैनेट है वो जेमिनाई में है। जेमिनाई एनर्जी आपके सबकॉन्शियस माइंड की, आपके छोटे भाई बहनों की, आपके फ्रेंड्स की। तो द मोमेंट आप वो हंसते खेलते रहेंगे, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्टेड रहेंगे थ्रू मेडिटेशन और थ्रू जस्ट अपने साथ बैठना है, अपने साथ थोड़ी देर बैठना है, एंड यू विल फील लाइक रिजुवेनेटेड। चंद्रमा जेमिनाई में चला गया ना और आपका मूलांक 2 है, अब आप ना दिमाग से फील करते हो। कभी आप सोच के देखना, बैठ के देखना, आप दिमाग से फील करते हो। और वो जो आप दिमाग से फील करते हो ना, वो जो आपकी फीलिंग्स जो दिमाग से आ रही हैं वो आपके वर्ड्स के थ्रू निकलती हैं, वो आपकी कम्युनिकेशन स्टाइल में दिखाई देती हैं। आप लोग ना जितना बोलोगे, जितना लिखोगे, उतना आप इमोशनली हील होते चले जाओगे। तो आपके लिए बोलना, आपके लिए लिखना, इट शुड बी द पार्ट ऑफ योर लाइफ। अपने साथ बैठिए, अपने साथ शांत होकर बैठिए, अपने मन के विचार लिखिए। जितना आप लिखेंगे, जितना आप बोलेंगे, उतना ही ज़्यादा आप बेहतर होते चले जाएंगे डे बाय डे। अब अगर आपका मूलांक 2 है और आपका चंद्रमा कर्क राशि में है, जब चंद्रमा कर्क राशि में जाता है ना, कर्क राशि पब्लिक की राशि है, जनता की राशि है। कर्क राशि मातृत्व की राशि है। कर्क राशि बेसिकली जब हम कर्क राशि के बारे में बात करते हैं ना, तो ये आपके प्योर इमोशंस की राशि है। चंद्रमा अपने खुद के घर में चला गया, चंद्रमा अपनी खुद की राशि में चला गया।
यहाँ पर ना ऑल्दो चंद्रमा अपनी खुद की राशि में, लेकिन स्टिल यहाँ पर हम कहते हैं कि ये पावरफुल होता है सारी चीज़ें, लेकिन ये पावरफुल कब है? मातृत्व क्या है? आप अपने आप से प्यार नहीं कर रहे, माँ अपने से भी ज़्यादा अपने बच्चे से प्यार कर रही है। सिंपल सी बात है। ऐसे लोग ना अपने इमोशंस को, अपनी चीज़ों को अपने लिए अगर यूज़ करेंगे तो शायद कभी राइज ना कर पाए, लेकिन द मोमेंट ऐसा व्यक्ति निस्वार्थ होकर पूरे समाज के लिए बीइंग, जैसे एक माँ अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करती है, आप एक माँ अपने बच्चे के लिए अच्छा सोचती है, जैसे ही ऐसा व्यक्ति, अगर आपका ड्राइवर नंबर 2 है और आप कर्क राशि में आपका चंद्रमा, जैसे ही ऐसा व्यक्ति पूरे समाज के लिए सोचना शुरू कर देता है, पूरे समाज की परवाह करना शुरू कर देता है, तो ऐसा व्यक्ति इतना ऊपर जा सकता है। महात्मा गांधी को आप सब जानते हैं, कोई ऐसा नहीं, दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो महात्मा गांधी को ना जानता हो। मूलांक 2, चंद्रमा कर्क राशि में, एक ही स्ट्रेंथ कि मैं हाथ नहीं उठाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर कैंसर राशि में चंद्रमा है, तो यहाँ पर वॉयलेंस हो नहीं पा रही है। इन्होंने अपने ड्राइवर को, अपने गवर्निंग प्लैनेट को इतना ज़्यादा नर्चर कर दिया कि आज की डेट में आप किसी को जानते हो या ना जानते हो, आप महात्मा गांधी को ज़रूर जानते हो। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने ही मूलांक को इतना ज़्यादा नर्चर कर दिया पूरे समाज के लिए। इन्होंने अपने लिए लड़ाई नहीं करी कि मुझे ये दे दो, मुझे ऐसा कर दो, मेरे को बड़ी गाड़ी दे दो, मुझे बड़ा घर दे दो, मैं ना छोड़ के इन्होंने क्या काम करना स्टार्ट कर दिया, मुझे इन सब लोगों के लिए देखना है। क्योंकि मेरे देश में अब यहाँ पर बहुत सारे लोग बोल सकते हैं आप महात्मा गांधी के बारे में मत बोलो, एंड कुछ अपवाद जो आज की डेट में उभर कर आ रहे हैं, मैं उन सब के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो हमें पता है या जो हमें पढ़ाया गया कि महात्मा गांधी जी धोती पहनते थे। क्यों धोती पहनते थे? क्योंकि उनको लगता था मेरे देशवासियों के पास कपड़े नहीं है पहनने को और मैं सूट बूट पहनकर घूमूं, मेरी आत्मा अलाउ नहीं करी। तो बेसिकली उन्होंने क्या किया, उन्होंने जनता से अपने आप को जोड़ दिया। उन्होंने बहुत सारे लोगों ने उनको फॉलो किया, वो जनता के बीच में जनता के इमोशंस को समझते हुए, क्योंकि जनता गरीब थी, तो जनता के इमोशंस को समझते हुए उन्होंने अपने इमोशंस है, अपनी ड्राइव है, अपनी स्ट्रेंथ है, उसको मजबूत कर लिया। और आज की डेट में आप सबकी जेब में रखे हुए हैं महात्मा गांधी जी। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर आपका ड्राइवर नंबर 2 है और आपका चंद्रमा कैंसर राशि, कर्क राशि में आता है, तो ऐसे केस में जितना कम आप अपने बारे में सोचोगे और जितना ज़्यादा आप दूसरों के बारे में, दूसरों को रियल सुख देने के बारे में सोचोगे, जितना ज़्यादा आप दूसरे लोगों के साथ कनेक्ट, और ये आपकी पावर भी है ना, तो जितना ज़्यादा आप दूसरे लोगों को उठाने के लिए सोचोगे, आप अपने आप से अपने आप ग्रो होते जाओगे। आपका नाम, आपका फेम, जो चीज़ें आपको चाहिए ना, वो ये प्रकृति आपको देगी। दैट इज़ फॉर द श्योर। मोमेंट आप दूसरे लोगों के बारे में, जनता के बारे में, लार्ज स्केल पर लोगों के बारे में कुछ भी ऐसा काम करना शुरू करो जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों का फायदा हो, उनके इमोशंस के साथ जुड़ने की कोशिश करो। ऑब्वियस सी बात है, हम जो भी काम करते हैं उसमें बहुत लोगों का फायदा होता है, लेकिन हम कई बार ना जनता के इमोशंस के साथ जुड़ नहीं पाते हैं। तो द मोमेंट आप एक लार्ज समूह, एक बहुत बड़े समूह के इमोशंस के साथ कनेक्ट करने शुरू हो जाओगे ना, आपको ज़िंदगी में कुछ मांगने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, सब कुछ मिलेगा, क्योंकि आप अपने गवर्निंग प्लैनेट को स्ट्रेंथन कर रहे हो। अब बात करते हैं जब चंद्रमा सिंह राशि में होता है, आपका ड्राइवर नंबर 2 है और आपका चंद्रमा सिंह राशि में। अब आपके ऊपर ना ये वाली जो बात है, जैसे जो ऐसा हम लोग बोलते हैं ना, अरे तुम्हारा ड्राइवर नंबर 2 है, यू आर वेरी इमोशनल, हाँ बड़ा इमोशनल। तो जैसी बात होती है ना इमोशनल की, तो हम इमोशंस को ना बड़ा सॉफ्ट वे में लेके चले जाते हैं कि ये इमोशनल है, ये सॉफ्ट होगा, ये थोड़ा डेलिकेट होगा एंड ऑल। लेकिन देखो भाई, अगर चंद्रमा सिंह राशि में आ गया है तो अब यहाँ पर इमोशंस कैसे होंगे? अब यहाँ पर इमोशंस ना काइंड ऑफ राजा वाले होंगे, एंड मतलब थोड़ा अहंकार आ जाएगा अंदर। क्यों? क्योंकि चंद्रमा लियो में चला गया, चंद्रमा सिंह राशि में चला गया। तो ऐसे लोगों को आप देखोगे कि इनकी बातों के अंदर इनकी जो इमोशंस होंगे ना, वो काइंड ऑफ आई एम द बेस्ट, आई एम द वन हु इज किंग। राजेश खन्ना मूलांक 2 और इनका चंद्रमा सिंह राशि में है। बहुत लेजेंडरी एक्टर हुए, आपको पता होगा कि उस अपने ज़माने के द ओनली सुपरस्टार थे। इनके बाद अमिताभ बच्चन जी आए। मैं एक इंटरव्यू पढ़ रही थी कभी, तो वहाँ पर लिखा हुआ था कि राजेश खन्ना जी ने कहा था
वो लेट आते थे सेट्स पर, तो उन्होंने कहा कि भाई अमिताभ बच्चन तो बिल्कुल एकदम टाइम पर आ जाते हैं और तुम इतना लेट आते हो। तो उन्होंने कहा कि भाई वो काम करता है अपना, वो काम कर रहा है और मैं सुपरस्टार हूँ, स्टार्स तो लेट ही आते हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर वो जो एक काइंड ऑफ आपको एक अहंकार दिखाई देगा, थोड़ा सा आपको उनकी बातों में ये दिखाई देगा कि मैं हूँ। और मैंने आगे इंटरव्यू में पढ़ा तो उन्होंने बताया कि जब राजेश खन्ना जी के घर में टेबल लगती थी ना, तो पूरी तरीके से उस टेबल को सजाया जाता था, और चाहे वो अकेले ही बैठ कर खाना खा रहे हैं लेकिन उसको पूरी तरह से सजाया जाता था, और पूरी तरह से सजा के और उसके बाद फिर वो खाना खाया करते थे, बिल्कुल एक राजा की तरह से। तो अनडाउटेड सी बात है, आप, और ये बात मैं आपको लिख कर देने को तैयार हूँ, चंद्रमा अगर सिंह राशि में है, ऐसा व्यक्ति, इस व्यक्ति के अंदर ना आपको वो रॉयल नेचर दिखाई दे जाएगा। इस व्यक्ति का नेचर रॉयल होगा। किसी को पसंद कर लिया तो पसंद कर लिया, अब उसको कुछ भी देना है तो दे देंगे। ये सोचेंगे भी नहीं कि कि ये चीज़ इसको ये वर्थ करता है कि नहीं करता, या मुझे देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। तो बेसिकली चंद्रमा अगर सिंह राशि में है तो आपको समझना पड़ेगा कि आपका ये जो राजसी ठाठ है, काइंड ऑफ आपको लगता है कि लोग आपसे आकर पूछें आप ठीक हैं कि नहीं ठीक हैं, तो कई बार इस दुनिया में चल नहीं पाता है। तो आपको थोड़ा सा अपना ईगो डाउन करना चाहिए, लोगों से जाकर हम्बली बात करने की कोशिश करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका चंद्रमा लियो में है, और अपने पिताजी की बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए। द मोमेंट अगर आपने अपने पिताजी की रिस्पेक्ट नहीं की या गवर्नमेंट अथॉरिटीज को डिसरिस्पेक्ट किया, तो कहीं ना कहीं आपका प्रोफेशन यहाँ पर ठीक नहीं रहेगा। तो यहाँ पर आपका प्रोफेशन, आपका रिलेशनशिप ये खराब होने की संभावनाएं बनेंगी। चंद्रमा जब लियो में होता है ना, तो एट टाइम्स वाइफ के साथ थोड़ा सा क्लैशेस आते हैं, या समाज में एडजस्ट होने में भी तकलीफें आती हैं। तो कोशिश कीजिए कि हो सके तो सूर्य को जल चढ़ाएं, हो सके तो गायत्री मंत्र का पाठ करें। ये बहुत ज़्यादा बढ़िया रेमेडी हो सकती है उन लोगों के लिए जिनका चंद्रमा सिंह राशि में। अगर आपका मूलांक 2 है और आपका चंद्रमा कन्या राशि में चला गया, तो अब यहाँ पर एनालिटिकल पावर आ गई आपकी। बेसिकली आपकी एनालिसिस ही आपकी सुपर पावर है। बहुत ज़्यादा एनालिसिस करते हैं, बहुत ओवरथिंक करते हैं, लेकिन ये जो बहुत ओवरथिंकिंग है ना, अगर ये रॉन्ग डायरेक्शन में चली जाए तो प्रॉब्लम है, लेकिन अगर ये ओवरथिंकिंग, ये एनालिसिस, ये आपके सही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इट्स कंप्लीटली गुड, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगी कि जब आप किसी बात को बहुत डीपली सोचते हैं, क्योंकि आपके अंदर ये भावना है ना कि कोई चीज़ गलत नहीं होनी चाहिए, मैं कोई गलती ना कर दूं, तो बहुत ही सटल, कई बार आप बहुत अच्छा खेलते हैं, बहुत सटल खेलते हैं, बहुत लाउड नहीं होना चाहते हैं, मत होइए। आप काम इस तरीके से कर सकते हैं कि आपका काम शोर मचा देगा, आपको अपने आप से शोर मचाने की जरूरत नहीं है। आपने अजय देवगन को देखा है, मूलांक 2 है और इनका चंद्रमा कन्या राशि में, वर्गो राशि में। आपने देखा है कि ये बहुत ज्यादा इंटरव्यूज नहीं देते, बहुत ज्यादा जगहों पर जाके अपने आप को पॉपअप नहीं करते, शो नहीं करते, लेकिन इनका काम बोलता है, इनका काम दिखता है। और चाहे वो कोई भी मूवी हो, इनकी सिंघम मूवी हो गई और इनकी तानाजी हो गई, मतलब जो बहुत सारे, ही इज अ वेल रिकॉग्नाइज्ड एक्टर, लेकिन इनकी जो एनालिटिकल पावर्स हैं वो बहुत ज्यादा तेज है। मतलब अगर आप फॉलो करते होंगे अजय देवगन को, इनको बहुत अच्छा मेडिसिन का ज्ञान है। कई बार कुछ एक्टर्स बोलते हुए आपको दिखाई देंगे कि हमें ये प्रॉब्लम थी, अजय देवगन जी ने बताया तो बहुत बढ़िया हो गया। क्यों? क्योंकि हर चीज को एनालिसिस करना, उसके ऊपर चिंतन करना, ये इनकी आदत है। और द मोमेंट आपने इस आदत को अपने काम में डाल दिया, यू आर एक्चुअली अनस्टॉपेबल। यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको बहुत ही जरूरी है, जितना भी आप लेन देन करते हैं उसका हिसाब किताब रखना बहुत जरूरी है। और आपकी जो एक्सेस ओवर थिंकिंग है उसको सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए मेडिटेशन कीजिए। अपने घर में तत्व शुद्धि जरूर जलाइए। ये सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने घर में तत्व शुद्धि जलाना। तत्व शुद्धि क्या करती है, आपको ना ओवर थिंकिंग से बचाती है। आपके घर के, आप जहां पर भी जलाते हो ना, नेगेटिविटी को कंप्लीटली क्रब कर देती है, कंप्लीटली रिमूव कर देती है। तो आप जो गलत डिसीजन लेते हो, जो आपको डर लगता है एट टाइम्स गलत डिसीजन लेने का, मेंटल फॉग, इन सब चीजों में इतना हेल्प करती है तत्व शुद्धि। मैं इनफैक्ट कई बार बता चुकी हूँ तत्व शुद्धि के बारे में, बार बार नहीं बोलूंगी, बट यस, इट हेल्प्स चंद्रमा इन कन्या राशि। अब अगर मूलांक 2 है और चंद्रमा लिब्रा में चला गया, लिब्रा अ साइन ऑफ बैलेंस, परफेक्शन, ना कोई एक्सट्रीम ना कोई लो, ये लोग ना बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं एक करिश्मा होता है इनके अंदर, क्योंकि जो लिब्रा राशि है वो किसकी है, 1 नंबर से ऑपोजिट राशि है। तो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा जो फोकस है वो किसके ऊपर है, समाज के ऊपर, कि समाज को क्या पसंद है, मैं किस तरीके से बात करूं जो समाज को पसंद आए। देवी
और सज्जनों, देवी और सज्जनों से समझ में आ रहा है, मैं बात कर रही हूँ अमिताभ बच्चन जी की। ड्राइवर नंबर 2, और चंद्रमा कहाँ पर लेकर आए हैं? चंद्रमा लेकर आए हैं लिब्रा में। तो द मोमेंट आप अपने इमोशंस को होल्ड करोगे, नहीं दिखाई देने दोगे समाज के अंदर, आप उतने ही ज्यादा सक्सेसफुल हो जाओगे अपने करियर में। नेवर एवर शो योर इमोशंस इन पब्लिक, कभी नहीं। इन लोगों का बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। आपको ऐसे लोग काफी सोशल दिखाई देंगे। ये लोग ना बात भी ना नाप तोल के करते हैं, इमोशंस भी नाप तोल के दिखाते हैं, कितने इमोशंस दिखाने कितने नहीं दिखाने। दे आर वेरी मच बैलेंस्ड, और ये चीज टाइम के साथ साथ इंप्रूव होती चली जाती है। यहाँ पर प्रॉब्लम तब आती है जब कई बार यहाँ पर मून के साथ मार्स बैठा होता है, तो कई बार एग्रेसिव हो जाते हैं पब्लिक में। तो उस चीज को बैलेंस करने के लिए क्या किया जा सकता है? सिंपली इनको बोलो कि कोशिश करें अपने नाम की स्पेलिंग ठीक हो इनके। साथ में मून जब लिब्रा में होता है ना, तो ऐसे व्यक्ति को अपनी वाइफ को नहीं छोड़ना चाहिए, अपने वाइफ के साथ रहना चाहिए। मून जब लिब्रा में होगा, लिब्रा इज योर स्पाउस, लिब्रा इज योर सोसाइटी। तो द मोमेंट सोसाइटी में इनकी बदनामी हो गई, मान लो एक बार सोसाइटी में इनकी बदनामी हो गई, या इन्होंने अपनी वाइफ को छोड़ दिया, अपनी वाइफ के साथ चीट कर लिया, तब इनको प्रोफेशनली दिक्कत आती है, इनको पर्सनली दिक्कत आती है। सिंपल सी बात है, आपका गवर्निंग प्लैनेट है चंद्रमा। अगर चंद्रमा जाकर बैठ गया लिब्रा राशि में, तो आपको एक कॉर्डियल रिलेशनशिप मेंटेन करना पड़ेगा अपनी वाइफ के साथ, पूरे समाज के साथ। आपको अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है समाज के अंदर, अपनी वाइफ के सामने। यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस। आपको पता है ना लिब्रा राशि में क्या होता है? लिब्रा में 2 तराजू होते हैं जो कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे जा रहे होते हैं। दे आर ट्राइंग टू मेंटेन अ बैलेंस। तो ये जो बैलेंस है, जो सिंक्रोनाइजेशन है, अगर आपने वो मेंटेन कर लिया ना, यू आर ऑल सेट टू गो। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तब तो शुद्धि जलाइए। हर चीज में हर बार ये नहीं बोलूंगी, लेकिन स्टिल जलाइए। आपको जो बैलेंस चाहिए ना अपनी लाइफ में, वो मिलेगा। और अगर फिर भी नहीं मिल पा रहा है, तो अपने हाथ में मूनाइट ब्रेसलेट पहनिए, आप वो बैलेंस अचीव कर लेंगे, फॉर श्योर अचीव करेंगे। ये जो चंद्रमा है ना इनका, लिब्रा राशि वालों का, ये इतना जबरदस्त बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। अगर चाहें तो ये इतना जबरदस्त बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं कि आप अमिताभ बच्चन जी को देख रहे हैं, बच्चे बड़े बूढ़े, पता नहीं कितनी जनरेशन से चले आ रहे। मतलब मेरी दादी को भी पसंद थे, मेरे पापा को भी पसंद थे, मुझे भी पसंद है, मेरे बेटे को भी पसंद है। तो हमारी 4 जनरेशंस को लगातार अमिताभ बच्चन जी पसंद है। ये जो पसंद आना है ना, ये बड़ा ही स्वाभाविक है। चंद्रमा अगर लिब्रा में है, तो ऐसे लोगों को पसंद आ ही जाते हैं। ऐसे लोगों का जो करिश्मा होता है ना, वो इनकी आवाज में, इनकी आंखों में, इनकी बातों में, इनकी पर्सनैलिटी में झलकता है। तो अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना आपको बहुत जरूरी है। आपको अपने आप को मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। यू शुड लुक गुड, यू शुड स्पीक गुड। अगर आप अपनी बातों पर, अपनी पर्सनैलिटी पर, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, समाज ना आपको अंदर से बाद में देखेगा, समाज आपको सबसे पहले बाहर से देखेगा। तो अगर चंद्रमा लिब्रा में और आप अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान नहीं दे रहे हो, आप अपने कपड़ों पर ध्यान नहीं दे रहे हो, आप अपने लुक्स पर ध्यान नहीं दे रहे हो, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मैं हर चंद्रमा वाले को ये नहीं बोल रही हूँ, लेकिन अगर आपका ड्राइवर नंबर 2 है और अगर आपका चंद्रमा लिब्रा में है, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर पर्सनैलिटी, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर लुक्स। दिस इज वेरी वेरी रिक्वायर्ड फॉर यू। लिब्रा राशि शुक्र की राशि है, आपको अपने कपड़ों पर ध्यान देना पड़ेगा जी। नहीं दोगे तो ये जो चंद्रमा है, ये किसी काम का नहीं है। ये आपको अपने पर्सनैलिटी पर ध्यान नहीं दोगे, तो यहाँ पर आप अपने गवर्निंग प्लैनेट को वीक कर दोगे। तो जो भी लाइफ में मिलना है, वो देर से मिलेगा या नहीं मिलेगा, या जिस भी चीज के लायक या काबिल आप हो, वो चीज आप अचीव नहीं कर पाओगे। आपने कभी भी देखा है अमिताभ बच्चन जी को ना ऐसे ही, वो उनके बाल नहीं है, लेकिन आपने कभी भी उनको गंजा देखा है? या कोई भी फोटो जो उनको गंजा दिखाती हो, एआई की बात नहीं कर रही हूँ मैं, कि वो एआई से आप उनको गंजा करके आप कोई फोटो ऐसा वायरल हो रहा हो, तो आई डोंट नो अबाउट इट। लेकिन आपने उनको रियलिटी में कभी किसी इंटरव्यू में या कहीं ऐसे जाकर कि भाई चलो ठीक है, आ गए, बैठ गए, अभी तो 85 साल की उम्र हो गई, अभी क्या ही करना है, कभी देखा है ऐसा? कभी नहीं देखा होगा। ही इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट हिज क्लोथ, ही इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट व्हाट ही से, एंड ही इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट हिज लुक्स। इस एज में आके भी तो आपको समझ में आया कि अगर चंद्रमा लिब्रा में है तो क्या करना है। आइए बात करते हैं, चंद्रमा अगर स्कॉर्पियो में है और आप मूलांक 2 वाले हैं, तो देखो भाई साफ सीधी बात है, इट्स अ वेरी इंटेंस मून व्हाट यू हैव। इतने सीक्रेटिव लोग होते हैं ना ये, मतलब आप इनके चेहरे से जज ही नहीं कर पाओगे कि इनके मन के अंदर क्या चल रहा है। इतना इंटेंस, इतना ज्यादा इंटेंस, बहुत पावरफुल। बट मैं इनको कहती हूँ मर के वापस पैदा हो जाने वाले लोग, मतलब मर के जिंदा हो जाने वाले लोग। कहने का मतलब है कि अगर आप इनको राख में ही मिला दो, तो ये वापस उठने की ताकत रखते हैं।
अब आप कहोगे 2 नंबर है, बड़ा इमोशनल एंड ऑल, सब इनके इमोशंस आप देख ही नहीं पाओगे। आपको लगेगा अरे ये 2 नंबर है लेकिन ये तो इमोशनल होना चाहिए था, बहुत इमोशनल होना चाहिए था, लेकिन ये तो बहुत स्ट्रांग दिखाई देता है। ये अपने इमोशंस ही नहीं दिखाएंगे, ये नहीं रोएंगे आपके सामने, ये नहीं गिड़गिड़ाएंगे, नहीं भीख मांगेंगे आपके सामने। ये इनके इमोशंस आपको समझने पड़ेंगे, इनके इमोशंस आपको यू हैव टू फील देयर इमोशंस। ये आपको नहीं शो करने आने वाले अपने इमोशंस। इनका सीरियसली एक चीज बताऊं, ये आपको बाहर से शांत दिखाई दे सकते हैं लेकिन अंदर एक तूफान चल रहा होता है इनके। ये माफ कर देंगे लेकिन ये भूलेंगे कभी नहीं। अगर आपने इनके साथ कुछ खराब किया है ना, एक रिवेंजफुल एटीट्यूड रखते हैं। यू वोंट बिलीव, चंद्रमा जब स्कॉर्पियो में चला जाता है ना तो ऐसा व्यक्ति इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है। आज हम कलयुग के बारे में बात कर रहे हैं, आपको पता है चंद्रमा स्कॉर्पियो में, अगर एस्ट्रोलॉजिकल भाषा में बोलूं तो नीच का होता है, लेकिन ये इतना ज्यादा इंसान को इतनी ज्यादा पावर देता है, इसके मन को इतना ज्यादा स्ट्रांग बना देता है, इतना ज्यादा स्ट्रांग बना देता है कि वो जो चंद्रमा की वल्नरेबिलिटी होती है ना वो खत्म हो जाती है। एंड ये इंसान दुनिया जीत सकता है, अपनी पे आ जाए तो ये दुनिया जीत सकता है। आपने नवजोत सिंह सिद्धू को देखा है, मूलांक 2 और चंद्रमा है स्कॉर्पियो में। जब क्रिकेट खेला तो क्रिकेट खेला, उसके बाद कमेंट्री की तो कमेंट्री करी, उसके बाद पॉलिटिक्स में आ गए जी। मतलब इनके लिए ना मिड वे नहीं होता, इट्स लाइक देयर वे और हाईवे। लाइक जो इनको करना है ना वो इनको करना ही करना है, और वो बीच का रास्ता नहीं अपनाते, या तो एकदम नीचे जाएंगे या तो एकदम ऊपर जाएंगे। इनके लिए बीच का कोई रास्ता नहीं है, तो जो करते हैं उसमें अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका चंद्रमा स्कॉर्पियो में होगा एंड दे आर सफरिंग फ्रॉम सम हार्ट ब्रेक्स या मेंटल इश्यूज के साथ सफर कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो स्कॉर्पियो की एनर्जी को यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। स्कॉर्पियो का मतलब क्या है? अकेलापन, शांत, जहां पर कोई ना हो, जहां पर आपको एनालाइज करना पड़ेगा, आपको शांत बैठना पड़ेगा, आपको अपने साथ बैठना पड़ेगा और उसके बाद देखना पड़ेगा, अपने इमोशंस को अपने आप से अलग होकर देखना पड़ेगा, एंड देन यू कैन कॉन्कर द वर्ल्ड। लिटरली यू कैन कॉन्कर द वर्ल्ड। चंद्रमा स्कॉर्पियो में, इनफैक्ट हमारे प्रधानमंत्री जी, उनका भी चंद्रमा स्कॉर्पियो में, ऑल्दो ही इज नॉट मूलांक 2, लेकिन बेसिकली चंद्रमा जब स्कॉर्पियो में चला जाता है ना तो ऑल्दो ये नीच का हो गया, लेकिन ये नीच का चंद्रमा आपको वो सब करने की ताकत देता है। चंद्रमा स्कॉर्पियो में ना आपका डर खत्म कर देता है, आपका डर ही खत्म कर देता है। मैंने कहा ना, मर के वापस जिंदा हो जाते हैं लोग। मतलब कोई चीज एकदम खत्म हो गई लेकिन उसके बाद जो कमबैक्स होते हैं ना इनके, वो बहुत शानदार होते हैं, बहुत जानदार होते हैं। तो इस केस में मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगी, मून इन स्कॉर्पियो है, अपने सीक्रेट्स अपने तक रखो, किसी को मत बताओ, किसी को मत शो करो। आप शो करते भी नहीं हो, लेकिन ये आपकी कमजोरी नहीं है, ये आपकी सुपर पावर है। अपने साथ जरूर बैठो, अपने साथ जरूर बैठो, अपने आप के साथ जरूर बैठो और अपने स्ट्रैटेजीज अकेले में प्लान करो। यू विल गोइंग टू विन। अब बात करते हैं धनु राशि का चंद्रमा। अगर आपका मूलांक 2 है और आपका चंद्रमा धनु राशि में है, उस केस में ये वो मूलांक है जिसको पिंजरे में नहीं रख सकते हो आप। इनको बांधा नहीं जा सकता, इनको ट्रैवल करना है, इनको घूमना है, इनको फिरना है, इनको अपने इनके लिए पूरी दुनिया इनका घर है। इनको ना फ्रीडम चाहिए, सोचने की, जीने की, एक्सप्लोर करने की। इनको बंधन में नहीं बांधा जा सकता। अगर इनको बंधन में बांधने की कोशिश की जाएगी ना, दे विल फील ट्रैप। आप खुद भी अपने आप को बंधन में बांधिए कि नहीं, ये मेरी लिमिट्स हैं, इसके आगे मैं नहीं जा सकता। द मोमेंट आपको ये समझ में आएगा कि आपका चंद्रमा जो है ना वो सजिटेरियस राशि में है, बहुत फायरी राशि है, बहुत पावरफुल राशि है। सारी राशियों में से मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा पावरफुल जो राशि है वो सजिटेरियस राशि है, जुपिटर की राशि है, हमारी बेसिकली 9वीं राशि, भाग्य की राशि है। तो मैं यहाँ पर सिंपली इतना कहना चाहूंगी कि अपने आप को किसी भी बंधन में मत रखिए। तो अगर आपका ड्राइवर नंबर 2 है और आपका चंद्रमा धनु में है तो फ्रीडम इज योर अल्टीमेट गोल। आपकी आत्मा का गोल ही फ्रीडम है, ट्रैवल है। आपको पिंजरे में बांध कर नहीं रखा जा सकता है, ये आप भी जानते हैं। और शायद अगर आपका चंद्रमा धनु में है ना तो आप मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि किसी भी तरह का बंधन, चाहे वो आपके रिलेशनशिप में कोई ऐसा बंधन हो जो आपकी आत्मा एक्सेप्ट ना करे हो, चाहे आपके काम के अंदर कोई ऐसा बंधन हो जो इंसान एक्सेप्ट ना कर पा रहा हो, जब तक आप उस बंधन को ब्रेक करके अपनी आज़ादी नहीं ढूंढ लेंगे ना, तब तक आपका जो एक लाइफ का ये जो पाथ है ना वो बैन होता रहेगा। आप जिनका धनु में है चंद्रमा, आप मेरी बात से कोरिलेट कर पा रहे होगे, रेजोनेट कर पा रहे होगे। तो पहली बात तो अगर नहीं समझ में आ रहा है, कई बार हम बहुत बार ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं, हमें रास्ता नहीं समझ में आ रहा होता, हमें दिखाई नहीं दे रहा होता कि हमें करना क्या है। आपके लिए सबसे बढ़िया उपाय है जस्ट
अलाइन टू द हायर पावर, अलाइन टू दैट एनर्जी। जिस भी धर्म में आप विश्वास रखते हैं वहाँ पर रिलीजियस प्लेसेस पर जाइए। अगर आप हिंदू हैं तो आप मंदिर जाइए, अगर आप क्रिश्चियन हैं तो आप चर्च जाइए। आप जहाँ पर भी जो भी आपका रिलीजियस प्लेस है, जो भी आपका रिलीजियस इंपॉर्टेंस वाला प्लेस है, आप वहाँ जाइए। आपको रास्ते दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, आपको एकाएक आपको अपने आप से सोल्यूशन नज़र आने स्टार्ट हो जाएंगे। फिलॉसफी, स्पिरिचुअलिटी, ट्रैवल, ये आपकी लाइफ का थीम है, ये आपकी ज़िंदगी का सार है। यू कैन फ्लाई वेरी हाई, बट आपको उड़ने से पहले आपको अपने बंधन तोड़ने होंगे। अपने आप का अपना इमोशनल प्रेशर, जो आपका इमोशनल प्रेशर बिल्ड हो जाता है एट टाइम्स, उसको हल्का करना होगा और चीज़ों को ना छोड़ना सीखना होगा। कोई भी बर्डन है, कोई भी स्ट्रेस है, कोई भी परेशानी है, द मोमेंट आप छोड़ना सीख जाएंगे, द मोमेंट आप उसको पकड़ के नहीं छोड़ बैठेंगे। गुस्सा कब आता है आपको, आप समझो इस बात को, जब आप किसी बात को पकड़ कर रख रहे होते हो। तो आप बातों को छोड़ना सीखिए। आपको कोई ऐसी बात ज़रूर होगी आपकी लाइफ में जो आपको इमोशनली बाउंड कर रही होगी, इमोशनली पकड़ कर रख रही होगी। जैसे ही आप उस बात को छोड़ेंगे, उस चीज़ को आज़ाद करेंगे, उस लड़ाई को अपने दिमाग से निकालेंगे, उस पैटर्न को अपने दिमाग से निकालेंगे, आप फ्री हो जाएंगे, हर तरीके से फ्री हो जाएंगे। एंड देन यू कैन फ्लाई हाई। जो भी आपके करियर में, रिलेशनशिप में इश्यूज़ आ रहे हैं, वो रिजॉल्व होते हुए दिखाई देंगे आपको। और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे ना, तो चंद्रमा धनु में है, आपके पास एक बहुत बढ़िया सोल्यूशन है। जहाँ पर भी आप कनेक्ट करते हो, जिस भी हायर पावर से, जिस भी रूप में आप उस एनर्जी को मानते हो, आप उस रूप में वहाँ पर जा सकते हो। आप अपनी हायर पावर से बात कर सकते हो, अपने रिलीजियस प्लेस पर जाकर अपने इस चंद्रमा को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। एंड यू विल सी द मेजर शिफ्ट इन योर लाइफ। अगर आप सीरियसली में इन डिटेल में एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी A to Z या फिर वास्तु या एस्ट्रोलॉजी पूरी तरीके से सिंप्लीफाइड वे में जानना चाहते हैं, तो अनुरंजनी गुरुकुल ऐप डाउनलोड कीजिए। उसका लिंक ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और यहाँ पर आपको रिकॉर्डेड कोर्स मिलेंगे। प्लीज़ ऑफिस में कॉल करके ये मत पूछिएगा कि लाइव कोर्स कब आएगा, क्योंकि जो मैं एक बार रिकॉर्ड कर चुकी हूँ ना, मैं उसको दोबारा एज इट इज़ लाइव में कभी नहीं पढ़ाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है हज़ारों चीज़ें हैं जो मैं आगे करवा सकती हूँ, पढ़ा सकती हूँ, उसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आगे करवा सकती हूँ, आपको अपनी रिसर्च शेयर कर सकती हूँ आपके साथ। आपको कभी भी मेरा लाइव कोर्स करना है तो आपको पहले रिकॉर्डेड कोर्स पता होने चाहिए, आपको फाउंडेशन पता होनी चाहिए, आपको रिकॉर्डेड कोर्स करना पड़ेगा। एक बार आपने रिकॉर्डेड कोर्स कर लिया तो आपको जब भी लाइफ में आगे चलकर लाइव कोर्स होगा तो आपको सिर्फ नॉमिनल सा फी अमाउंट पे करके वो कोर्स करने को मिलता है, लाइव कोर्स। आप वीडियो कंटिन्यू कीजिए। अब बात करते हैं, जब आपका मूलांक 2 हो और आपका चंद्रमा गवर्निंग प्लैनेट कैप्रिकॉर्न में हो। जब आपका चंद्रमा कैप्रिकॉर्न राशि में होता है तो उस केस में देखो, कैप्रिकॉर्न राशि ना इज़ नॉट एन ईजी राशि। यहाँ पर मैं बोलती हूँ कि ये दलदल है, ये कर्म की राशि है। यहाँ पर ये राशि बहुत ज़्यादा कर्म प्रधान राशि है। यहाँ पर रेस्ट करने का टाइम नहीं है, यहाँ पर रुकने का टाइम नहीं है, डिसिप्लिन होना है। यहाँ चंद्रमा का कोई काम नहीं है। बेसिकली चंद्रमा इज़ वेरी अनकंफर्टेबल इन दिस राशि। हर ग्रह 10वीं राशि में अनकंफर्टेबल होता है एक्सेप्ट मार्स। मंगल खुश है यहाँ पर, मंगल को लग रहा है ये दिस इज़ माई प्लेस, मुझे चाहिए भी नहीं कंफर्ट, मुझे चाहिए भी नहीं, मुझे रुकना भी नहीं है, मुझे तो भागना है, दौड़ना है। मंगल को ऐसा लग रहा है। लेकिन चंद्रमा एक इमोशनल प्लैनेट है, सॉफ्ट प्लैनेट है, पानी का प्लैनेट है। यहाँ पर उसका क्या काम। तो कहीं ना कहीं जब हम चंद्रमा कैप्रिकॉर्न में देखते हैं ना, तो ऑल्दो चंद्रमा अनकंफर्टेबल है, लेकिन उसके बावजूद भी जब आपका ड्राइवर नंबर 2 हो और आप अनकंफर्टेबल पोजीशंस में काम करते चले जाएं, आपको फेलियर्स लेसन की तरह दिखने लग जाए, आपका चंद्रमा जो कैप्रिकॉर्न में है वो आपको हाईएस्ट पोजीशन पर जाकर बिठा देता है। जिस दिन इंसान सोचता है ना कि यार आराम करूंगा, रेस्ट करूंगा, कोई काम नहीं करूंगा, वहीं पर जब चंद्रमा कैप्रिकॉर्न में होता है तो ऐसा व्यक्ति नीचे जाने लग जाता है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपका चंद्रमा कैप्रिकॉर्न में है तो रेस्ट, आराम देख लेंगे, प्रोक्रास्टिनेशन इज़ नॉट फॉर यू। अगर आपने ये चीज़ें अपने दिमाग से निकाल दी ना, तो आपको पता है चंद्रमा कैप्रिकॉर्न में किस सेलिब्रिटी का आता है, आप सब लोग जानते हैं, शाहरुख खान। चंद्रमा कैप्रिकॉर्न में एंड ड्राइवर नंबर 2।
सक्सेस तभी मिलेगी जब जी तोड़ के मेहनत की जाएगी, क्योंकि चंद्रमा कैप्रिकॉर्न में सिर्फ लाइफ का एक ही रूल होना चाहिए, मेहनत करनी है, सुबह उठना है, काम करना है, सुबह उठना है, काम करना है, सुबह उठना है, काम करना है। लोग कुछ भी बोलते रहे, मुझे काम करना है, दुनिया कुछ भी कहते रहे, मुझे काम करना है, मुझे बस काम करना है, मुझे बस आगे बढ़ना है। आई हैव टू फोकस होल एंड होल ऑन टू माई करियर, ऑन माई प्रोफेशनल लाइफ। ये अगर मूल मंत्र बना लिया अपनी ज़िंदगी का तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे वो आपकी रिलेशनशिप ही क्यों ना हो। आप काम करते रहिए, आपकी रिलेशनशिप ठीक रहेंगे। कई बार हम बोलते हैं ना वर्क और प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बैलेंस होना चाहिए एंड ऑल। आपका मन, आपके इमोशंस, आपका पूरा का पूरा आपका गवर्निंग प्लैनेट कैप्रिकॉर्न में बैठा है, तो आप चाहे जो मर्जी कर लीजिए, आपके रिलेशनशिप तभी ठीक रहेंगे जब आपका काम ठीक चलेगा। अगर आपके इमोशंस, आपकी हेल्थ, हर चीज़ तभी ठीक चलेगी जब आपका काम ठीक चलेगा। तो सबसे पहली बात, जब चंद्रमा कैप्रिकॉर्न में जाता है तो ये हम्बल बनाता है इंसान को, ये कहीं ना कहीं, क्योंकि उसको अपने इमोशनल बेसिकली यहाँ पर ड्राइवर नंबर 2 वाले को ना, क्योंकि चंद्रमा कैप्रिकॉर्न के अंदर है तो अपने वर्क प्लेस पर सबके इमोशन समझ में आते हैं। ऑल्दो ये व्यक्ति अपने इमोशंस को नहीं दिखाता है, अपने ट्रू इमोशंस को नहीं दिखाता है अपनी वर्क प्लेस पर, लेकिन अपनी वर्क प्लेस पर सब लोगों के इमोशंस इसको समझ में आ रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं काफ़ी हम्बल होता है लोगों को लेकर, लाइफ को लेकर। जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ये और हम्बल होता चला जाता है। बट यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, और आप इसको रेमेडी समझिए, आप इसको मेरी प्रेडिक्शन बोलिए, कुछ भी बोलिए, जब चंद्रमा कैप्रिकॉर्न में हो और आपका ड्राइवर नंबर 2 हो, ऐसा व्यक्ति जितना ज़्यादा मेहनत करेगा, जितने ज़्यादा इसको फेलियर्स आएंगे लाइफ में, उतना ज़्यादा ये ऊपर और ऊपर बढ़ता जाएगा। कर्म ही रेमेडी है यहाँ, और कोई रेमेडी नहीं है यहाँ पर। सिंपल सी बात है, जस्ट बी फोकस्ड ऑन योर वर्क। और हाँ, जिस चीज़ का मन करे ना वो करना। ये नहीं कि मैंने ये पढ़ाई की हुई है तो मैं ये करूँगा, मैंने ये, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक कहाँ आ गया, आपकी कर्म की राशि में आ गया। तो जब कर्म की राशि में मन का कारक आ गया तो ऐसा व्यक्ति जब अपने मन से जुड़ा हुआ काम करता है तो 100% सक्सेसफुल होता है। हाँ, आपको काम अगर अपने मन का नहीं मिल रहा है तो कोई ना कोई पार्ट टाइम में ऐसा काम करना जो आपके मन से जुड़ा हुआ है। कई बार होता है कि हमें अपना घर चलाने के लिए कुछ ऐसे काम करने पड़ते हैं जो हमारे मन के लायक नहीं है, या हमारा मन नहीं कहता कि मुझे मज़ा नहीं आता, मेरा मन नहीं करता वो काम करने का, बट स्टिल आई हैव टू रन माई फैमिली, तो मुझे काम ये करना पड़ रहा है। बट कोई बात नहीं, पार्ट टाइम में कुछ ना कुछ समय निकाल कर अपने मन का काम ज़रूर करना, जिससे कि आपका चंद्रमा स्ट्रेंथन होता चला जाए। और धीरे धीरे आप क्या देखोगे, जो आपके मन का काम है वो इतना बढ़ने लग जाएगा कि आप फिर जो काम आप मजबूरी में कर रहे हो वो आप छोड़ पाओगे, क्योंकि आपका चंद्रमा कैप्रिकॉर्न में है। जैसे ही आप अपने मन का काम करना स्टार्ट करेंगे, यू विल सी वेरी फास्ट सक्सेस। ठीक है, अब बात करते हैं जब आपका ड्राइवर नंबर 2 हो और आपका चंद्रमा एक्वेरियस में हो। अब एक्वेरियस राशि तो वैसे शनि की है, लेकिन इसका को-रूलर राहु भी है। राहु ना, हम कहते हैं राहु जनता का राजा है, बहुत बड़े समुदाय का राजा इन द सेंस, और वो राजा है जो कि जन समुदाय में उतर के सबके लिए काम करना चाहता है। राहु की सूर्य से नहीं पड़ती। सूर्य कहता है कि जो एलिजिबल लोग हैं ना उनको मिलना चाहिए, और जो रियल में काबिल हैं उनको मिलना चाहिए। लेकिन राहु कहता है कि नहीं, कोई चीज़ अगर है तो वो सब में बंटनी चाहिए। आपको पता है राहु का ओरिजिनल नेम है स्वरभानु नाम का राक्षस था, जिसको विष्णु जी ने जिसके 2 टुकड़े कर दिए। ऊपर का जो पोर्शन था उसको राहु कहते हैं, नीचे का पोर्शन जो है उसको केतु कहते हैं। लेकिन स्वरभानु वो जब मोहिनी बनकर विष्णु जी सब देवताओं को अमृत पिला रहे थे तो वो चुपके से जाकर बैठ गया था देवताओं की पंक्ति में, क्योंकि उसको लगा कि मैं भी हकदार हूँ, चाहे मैं राक्षस हूँ लेकिन मैं भी, क्योंकि मैंने ही मेहनत की, मैं भी हकदार हूँ। तो यहाँ पर राहु का जो मेन पर्पस है ना वो कह रहा है कि सबको मिलना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए, चाहे आप वर्दी हैं या वर्दी नहीं हैं। तो उसी तरीके से एक्वेरियस जो राशि है ना वो पूरे समाज की है, वो पूरी जनता की है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही ये व्यक्ति
इस तरह से काम करना स्टार्ट करेगा कि मेरी वजह से सारी पूरी जनता को लाभ हो, पूरे सब लोगों को। ना कास्ट देखेगा, ना क्रीड देखेगा, ना फाइनेंशियल स्टेटस देखेगा, ना आपका सोशल स्टेटस देखेगा। बस जो मैं काम कर रहा हूं ना वो सबके लिए हो, सबके लिए, पूरी जनता के लिए हो। तो उस केस में ऐसा व्यक्ति हमेशा 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 प्रोग्रेस करेगा ही करेगा। अनकन्वेंशनल थॉट्स आना, अनकन्वेंशनल आइडियाज आना, दिमाग का बहुत ज़्यादा घूमना, ये आराम से आपको देखने को मिलेगा जब चंद्रमा एक्वेरियस में होगा तो। और आपका ड्राइवर नंबर 2 है। लेकिन यहाँ पर आप अपने इमोशंस को, अपनी कला को, अपनी आर्ट को किसके लिए यूज़ कर सकते हो? पूरे समाज के लिए यूज़ कर सकते हो। और अगर आप करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी देखने को मिलेगी। एग्जाम्पल इज कपिल शर्मा। ड्राइवर नंबर 2 चंद्रमा एक्वेरियस में। आपने अगर कपिल शर्मा की जो बेसिकली कॉमेडी है वो देखा हो तो वो क्या करता है, वो आपको ऐसा नहीं दिखाता कि मैं यहाँ हूँ और बाकी सब लोग यहाँ पर हैं। वो ये दिखाता है कि मैं तो बहुत ही एकदम बिल्कुल तुम्हारे बीच का हूँ, तुम्हारे बीच में से एक इंसान हूँ। और हमारे यहाँ तो जी ऐसा होता है, हमारे यहाँ तो मतलब हमारे यहाँ तो माँ ऐसे मारती है। मतलब वो बहुत ही लोअर लेवल पर आकर, क्योंकि कहीं ना कहीं वो वहीं से उठकर आए हैं, वो उन्होंने काफ़ी गरीबी देखी और काफ़ी गरीबी देखी और वहीं के आसपास के लोगों को देखकर उनकी जो कॉमेडी बनी ना वो वहीं अपने आसपास के लोगों को देखकर बनी। और अब जब वो एक लेवल पर भी आ गए तो भी वो क्या कहते हैं, हमारे यहाँ तो जी ऐसे होता है, हमारे यहाँ तो जी माँ पूछती है कि वो अभी भी यही बोलते हैं कि नहीं जी हमारे यहाँ तो क्या होता है, हम तो साबुन उठा लेते हैं, साबुन उठा के उसको जोड़ के उससे नहा लेते हैं जो लास्ट की साबुन बचती है। तो कहने का मतलब है वो बहुत बहुत आपके स्तर पर, मतलब जनता के, जनरल पीपल के स्तर पर आकर अपने आप को उन्हीं के बीच का महसूस करवा कर अपना काम कर रहा है। तो द मोमेंट वो उस जनता से अलग होने की कोशिश करता है, वो कोई मूवी बनाने की कोशिश करता है, वो कुछ अलग रोल प्ले करने की कोशिश करता है, जनता उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। लेकिन जब तक वो जनता के बीच में रहेगा, उन्हीं लोगों के बीच का एहसास कराता रहेगा अपने आप को कि मैं तुम्हारे ही बीच का हूँ, आप वो कितना करोड़ अरबपति खरबपति आदमी हो जाए, लेकिन जब तक वो उस मास से जुड़ा हुआ है जो एक बहुत बड़ा लेवल है, नीचे का जो मास है, जब तक वो उससे जुड़ा हुआ है ना तब तक वो ग्रो करता चला जाएगा। और जब भी वो उससे अलग होकर कुछ काम करने की कोशिश करेगा तो कहीं ना कहीं मार खाएगा। तो उसी तरीके से जब चंद्रमा एक्वेरियस में और आपका ड्राइवर नंबर 2 हो, जब तक आपके इमोशंस जनता से नहीं जुड़ेंगे, जब तक वो बेसिकली कपिल शर्मा ना अपने इमोशंस जोड़ रहा है पूरी जनता के साथ कि आई एम द वन बिटवीन यू, मैं आप ही लोगों के बीच में से एक हूँ। जब तक वो एहसास रहेगा, वो इमोशन रहेगा जनता में, वो टॉप पर रहेगा। जैसे ही वो एहसास ख़त्म होना शुरू होगा उसका डिक्लाइन शुरू होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर चंद्रमा एक्वेरियस में है और आप ऐसे लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं जो कि लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, आप इस तरह के लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं जो कि बहुत लार्ज लेवल ऑफ सोसाइटी है, NGOs के साथ मिलकर काम करते हैं जहाँ पर आप लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, अनडाउटेडली सक्सेस ऐसा हो नहीं सकता कि आप सक्सेसफुल ना हो। आप इनफैक्ट आपकी पर्सनल लाइफ अच्छी चलेगी। क्योंकि देखो मैं आपको क्या बता रही हूँ, मैं आपको प्रोफेशनल कोई एडवाइस नहीं दे रही, मैं आपको कोई करियर की एडवाइस नहीं दे रही, मैं आपको पैसा कमाने की एडवाइस नहीं दे रही, मैं आपको रिलेशनशिप की एडवाइस नहीं दे रही। मैं क्या बोल रही हूँ, हमने शुरू कहाँ से किया था? हमने शुरू किया था कि अगर आपका गवर्निंग प्लैनेट के अकॉर्डिंग आप काम करना स्टार्ट कर दो तो यू कैन अचीव एनीथिंग यू वांट। कोई दरवाज़ा बंद नहीं रहेगा। कोई दरवाज़ा बंद नहीं रहेगा का मतलब क्या है? ना तो करियर में, ना तो फाइनेंस में, ना रिलेशनशिप में, ना आपकी हेल्थ में, आपकी सारी चीज़ें अच्छी रहेंगी द मोमेंट आप अपने गवर्निंग प्लैनेट की बात सुनना शुरू कर दोगे तो। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं कि अगर आपका ड्राइवर नंबर 2 है और आपका चंद्रमा पाइसेस में है। पाइसेस क्या है? पाइसेस है एक इंडिपेंडेंट राशि। पाइसेस का मतलब है खुला आकाश, खुला समुद्र जिसकी डेप्थ कोई नहीं जान सकता। अगर चंद्रमा पाइसेस में चला गया और इन लोगों की मन की बात जानना असंभव है। ये वही करेंगे जो इनके मन में आएगा, क्योंकि ये रोक नहीं लगा सकते अब, क्योंकि आप खुले समुद्र में अगर किसी चीज़ को छोड़ दो तो अब उसके ऊपर कोई रोक नहीं है। अगर आपका मन एक पाइसेस विशाल समुद्र के जैसा है तो आपने इनको कोई बात बताई, वो लॉक हो गई, अब वो बाहर नहीं आएगी, इनकी अपनी कोई बात बाहर नहीं आएगी। ये लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो सकते हैं। अगर ये अपने साथ बैठना स्टार्ट करें, मेडिटेशन करना स्टार्ट करें, दे कैन बी लाइक
इनका इंट्यूशन लेवल कहीं से कहीं पहुंच सकता है। अगर यहाँ पर केतु भी आकर मिल जाए तो कहीं ना कहीं ये डिप्रेसिव नोट्स बना सकता है। अगर ये अपने मन की बातें इतनी अंदर दबा लें कि किसी से शेयर ही ना कर पाएँ तो ये डिप्रेसिव नोट में भी जा सकते हैं। इसी वजह से कहा कि यहाँ पर मेडिटेशन करना मैंडेटरी है। बाकी सबके लिए मैं बोलती हूँ कि हाँ रिकमेंडेटरी सबके लिए, लेकिन इनके लिए मैंडेटरी है। जिस तरीके से हम खाना खाते हैं, जिस तरीके से हम बातें करते हैं, हम लोगों के लिए मैंडेटरी है ना ये चीज़ें। खाना खाएंगे तो जिएंगे, ये लोग अगर मेडिटेशन करेंगे तो सही से जी पाएंगे। आपका आई थिंक बहुत लोगों का राहुल द्रविड़ फेवरेट क्रिकेटर होगा, आपको पता है, ड्राइवर नंबर 2 और चंद्रमा पाइसेस में। ये लोग जितना ज़्यादा शांत रहेंगे उतना ज़्यादा चमकेंगे। ये लोग जितना ज़्यादा कूल कंपोज्ड काम रहेंगे ये उतना ही ज़्यादा आउटशाइन करके बाहर आएंगे। इनकी पर्सनालिटी उतनी ही अच्छी होगी, उनका करियर उतना ही अच्छा होगा, इनका रिलेशनशिप उतना ही अच्छा रहेगा, हेल्थ उतनी ही अच्छी रहेगी। बट द मेन थिंग मेडिटेशन ज़रूर करनी चाहिए ऐसे लोगों को। इन लोगों को जितना ये काम रह सकते हैं, जितना ये एकांत में समय गुजार सकते हैं, उतना एकांत में समय गुजारें एंड दे कैन शाइन लाइक एनीथिंग। अगर एक लाइन में बोलूँ ना, ये बहुत स्पिरिचुअल, मतलब ये बहुत स्पिरिचुअल सा कॉम्बिनेशन बन जाता है। आपका ड्राइवर नंबर 2 है, आपका चंद्रमा पाइसेस में चला गया है, ये बहुत ही स्पिरिचुअल कॉम्बिनेशन बन जाता है। इन लोगों को अगर स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात की जाए ना, तो अगर असली मीनिंग समझना है ना स्पिरिचुअलिटी का, तो इन लोगों से समझना। किसी चीज़ को छोड़ देना, मन से त्याग देना, इन लोगों को सिखाया नहीं जा सकता। ये लोग सीख कर आते हैं, ये गॉड गिफ्ट है इनको। ये रहते तो इस दुनिया में है, लेकिन पता नहीं रहते हैं कि नहीं रहते हैं। ये मन से किसी और दुनिया में ही होते हैं लिटरली में। जो जिनका मून पाइसेस में है ना, वो मुझसे रेजोनेट कर पाएंगे, कोरिलेट कर पाएंगे मुझसे कि इस दुनिया में होकर भी किसी और दुनिया में होते हैं। कई बार इतने ज़्यादा किसी और दुनिया में चले जाते हैं कि इस दुनिया का जो ओरिजिनल दर्द होता है ना, वो भी कई बार ऐसे लोगों को फील नहीं हो पाता है। बट अगर स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर जाना है तो इनको बहुत ज़्यादा मदद मिलती है इस कॉम्बिनेशन के थ्रू। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लेकिन एक चीज़ अब आपको समझ में आ गई है, मूलांक 1 लेकिन 12 अलग अलग पर्सनालिटीज़। तो अब आगे से अगर आपसे कोई ये कहे ना कि भाई तुम तो मूलांक 2 हो और तुम सेंसिटिव हो, तो उससे पूछना भाई रुको, चंद्रमा किस राशि में है ये पता है आपको? क्योंकि अगर ये नहीं पता ना, तो यू आर मिसिंग अ वेरी वेरी लार्ज पार्ट ऑफ न्यूमरोलॉजी। जय श्री राम।